एक महिला मुंबई से अपना पासपोर्ट वीजा बनवाती है और जाती है सऊदी। सऊदी में जाती है कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा सपना लेकर, अपना सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन जब सऊदी में वो पहुंचती है तो उसके साथ वहां के नवाबों ने ऐसा सलूक किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसा उसके साथ काम किया कि उसका जो पति था उसको अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर वहां पे पैसा भेजना पड़ा और अपनी औरत को छुड़ाना पड़ा। जब वहां से उसकी औरत आती है तो उसको 6 महीना तक दवा चलता है, लेकिन दवा चलने के बाद भी उसकी मौत हो जाती है। मौत क्यों हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, उसके साथ क्या किया गया था, आइए आप लोग को इस वीडियो में मैं विस्तार से बता रहा हूं। तो आज की जो सच्ची कहानी है ये मुंबई से। मुंबई में एक व्यक्ति है जिसका नाम बताया गया प्रमोद गौरव। प्रमोद जो था बिहार का रहने वाला था। उसकी पत्नी पुष्पा पुष्पा देवी घर पे रहती थी। कुछ दिन जब प्रमोद का 2-3 साल मुंबई में हो गया तो कुछ उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा, क्योंकि यहाँ पे वो पान का धंधा करता था, पान का टपरी लगाया था, पान बेचता था। अभी रात को 12 बजे 1 बजे घर पे जाता था, दुकान बंद करके। खाने बनाने में उसको बहुत होती थी तकलीफ। जब तकलीफ होने लगी, उसको टाइम से खाना, टाइम से भोजन नहीं मिलता था, तो वो अपने पत्नी को यानी पुष्पा देवी को गांव से बुलाता है। गांव से जब बुलाता है तो यहाँ पे रहने लगता है अपने परिवार के साथ में। कुछ दिन जब धीरे धीरे बीतता है तो उसकी पत्नी जो है, अक्सर देखा जाता है कि मुंबई में जो घर में रहने वाली औरत है जो भी गांव से आ रही है, अक्सर लोग कंपनी में काम करने जाती है। 90% लोग, 10% लोग जो है कि मुंबई में अपने घर में रहती है महिलाएं। ऐसे ही आजू बाजू की महिलाएं सब काम पर जाती थी, कंपनी में जाती थी, तो अपने पति से बोलती है कि मैं भी काम पे जाऊंगी, दिन भर बैठे ही रहती हूँ, इससे अच्छा 2 पैसा जाके कमाऊंगी। उसका पति राजी हो जाता है। वो जाके एक कंपनी में, बसई स्टेशन पे एक कंपनी है, वहां पे जाके काम करने लगती, स्टील लाइन में। वहां पे काम करते करते, काम करके अपने पैसे से एक एंड्रॉइड मोबाइल लेती है। मोबाइल जब वो चला रही थी तो अनेकों मोबाइल में ऐड आता है, अनेकों अप्लाई आता है, अनेकों भी विज्ञापन आता है। उस विज्ञापन में एक विज्ञापन उसने ऐसा देखा जिसमें लिखा था कि सऊदी में महिलाओं की जरूरत है। एक कंपनी का नाम लिखा था और उसमें सैलरी लिखा था। वो विज्ञापन वो देखती है और घर पे जाके अपने पति को बताती है और सुनाती है, और वहां सऊदी जाने के लिए वो तैयार होती है। जब सऊदी जाने के लिए तैयार होती तो उसका जो पति था अपने पत्नी पर इतना विश्वास करता था कि उसको पैसा जुटाकर पासपोर्ट वीजा बनवाकर 2-4-6 महीना में उसको सऊदी भेज दिया जाता है। सऊदी में जो कांटेक्ट नंबर दिया था वहां पे उतर के वो फोन करती है। वहां के कुछ व्यक्ति आते हैं और उसको लेके जाते हैं। वहां पे ले जाकर उसको एक अच्छा सा महल में, यानी एक अच्छा सा बंगला में रख दिया जाता है। उसको पहले खाना, नहाने को बोला जाता है। वो फ्रेश होके खाना वाना खाती है। खाना वाना खा के उसका बेडरूम दिखा दिया जाता है। वो बेडरूम में जाके सो जाती है। बेडरूम में जैसे सोती है, कुछ टाइम के बाद उसमें एक व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति आता है और उसके साथ जो कि कुछ देर तक बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद जो है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। जोर जबरदस्ती करने लगता है और जो है कि उसके साथ जो है कि जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी उसका बलात्कार कर देता है। अब उसके साथ यही रोज होने लगा। अब उसको ऐसे रूम में रखा जाता था जिस रूम में कोई दरवाजा नहीं था, और उसको जो है कि बस खाने को, नहाने को छुट्टी दिया जाता था, नहीं तो उसी रूम में रहती थी। अब कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ जरूर रहता था, और उसको लोग, वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, जो नवाब थे, उसको कपड़ा नहीं पहनने देते थे। उसको दिन भर में कितना व्यक्ति उसके शरीर के साथ शारीरिक संबंध बना लेते थे वो भी नहीं गिन पाती थी, क्योंकि
एक जाता था, एक आता था, एक जाता था, एक आता था। ऐसे कर करके 3 महीने तक वहां के जो रहवासी थे, जो बड़े बड़े नवाब थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और 3 महीना में उसकी ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी कि जिंदा लाश बन गई थी। किसी तरह वो अपने आदमी को फोन करती है और सारी बात जो बताती है, अपने आदमी को यहाँ से मुंबई फोन करके, तो उसका आदमी जो है कि वो लोग को फोन करता है और वो लोग से हाथ पैर जोड़ के बोलता है, आग्रह करता है, विनती करता है, अपने पत्नी का भीख मांगता है। तब वो लोग ने उससे जो है कि 15 लाख रुपया की मांग की। बोले अगर तुम 15 लाख रुपया हमें भेज रहे हो तो तुम्हारे पत्नी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, नहीं तो ऐसा ही इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते बनाते ही मर जाएगी। अब उसकी पत्नी जो थी, अभी अपना जो मुंबई में रूम था, जो पान पट्टी था, उसको बेच के वो लोग को 15 लाख रुपया भेजता है। 15 लाख रुपया भेजने के बाद जो है कि वो वहां से आती है। आने के बाद उसकी ऐसी हालत थी कि वो न किसी के साथ बोल सकती थी, न डोल सकती थी, बहुत गंभीर थी। बहुत उसके साथ प्रताड़ित किया गया था। वो किसी हाल में बचने के लायक नहीं थी। फिर भी क्या करे, उसका पति जो था पुष्पा का, उसको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, दवा कराया, दवा चल ही रही थी। धीरे धीरे जब तक 6 महीना बीतता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो एक आसान सी जिंदगी कुछ लालच में, कुछ चाहत में बर्बाद हो गई एक महिला की। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं महिला, उससे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक इज्जत हो, आपको हजारों लोग पूछेंगे तो आप ऐसे कहीं मत चली जाइए अकेला, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि अपने घर की औरत को ऐसे किसी के पास, किसी के साथ, किसी के अनजान शहर में मत भेजिए, नहीं तो जो उसके साथ हुआ कल शायद आपके साथ भी हो सकता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।